मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से रामकृष्ण आश्रम ने इस वक्त हिजाब के लिए जो हमारे हिंदू वकील लड़ रहे हैं उनकी हिमायत में खड़ा हुआ है, तो वहीं पर बीजेपी के कई लीडरान जल्द ही जेल में होंगे कहकर के संजय राउत के दावे के बाद हंगामा मचा है। वहीं पर आस्ती के लिए यानी जायदाद के लिए किस तरह लड़ने लगे रिश्तेदार, तो पुलिस को भी मिली धमकी। मस्जिदों के माइक निकाल कर के फेंक दूंगा धमकी मिल रही है उत्तर प्रदेश के बीजेपी एमएलए की जानिब से। वहीं पर कार में 3 अफराद सवार थे, लेकिन इसके बावजूद टोइंग क्रेन ने किस तरह खींच के ले गई कार को, उसकी वजह से क्या हालात बने। और बस ज़बानी जारी है बीजेपी लीडरान की। उत्तराखंड में भी कई मकामात पर आज ईवीएम के ख़राब होने और पोलिंग के दरमियान में रखना पैदा करने की खबरें आ रही हैं। तो बुर्ज खलीफा तुर्क परचम और तुर्की ज़बान में खुश आमदेद रोशनियों से क्यों मुनव्वर हुआ और किन ऐप्स को इस वक्त मरकज़ी हुकूमत ने पाबंदी लगाई है। बिजनौर में पोलिंग बूथों के बाहर भीड़ देख कर के किस तरह सियासी पंडित भी हैरान हैं। और वायरल कुछ वीडियोस हैं जो आप लोगों के सामने रखना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूं उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की मजबूती आप जानते हैं कि आपको करना क्या है, उसकी सारी तफसीलात नीचे दी जा रही है। इस वक्त स्टूडियो का काम चल रहा है। नाज़रीन गिरामी, रामकृष्ण आश्रम ये कारवार में है। आजकल मालूम है कि एक वकील हैं जो हिजाब को लेकर के उसकी हिमायत में इस वक्त लड़ रहे हैं, जिनका नाम है देवदत्त कामत, जो सीनियर वकील हैं। रियासत के कारवार में वाक़ रामकृष्ण आश्रम ने इस केस में मुस्लिम तलबा की नुमाइंदगी करने वाले एक वकील का दिफा करते हुए कहा है कि कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब से मुतालिक मुहलिक तनाज़ा गैर ज़रूरी और अमन और हम आहंगी के मफाद में नहीं है। सीनियर वकील देवदत्त कामत, जिन्हें दाएं बाजू के मुबस्सिरीन ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने के हक़ के लिए लड़ने वाली तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामी सहीफ़ों का हवाला देने पर निशाना बना, यानी हिंदुत्व की तंजीम लगातार इस वक्त सीनियर वकील देवदत्त कामत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके हिंदू धर्म से होने को लेकर के जो है अलग अलग तरह की उनकी जो है गालियाँ बकने और उनको ट्रोल करने की कोशिशें कर रहे हैं। रामकृष्ण मिशन ने कहा कि वकील कामत ने हिंदू मजहब को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। रामकृष्ण आश्रम के आला पुजारी स्वामी भावेशानंद ने कहा, मुस्लिम लड़कियों की लिबास कोड के हवाले से स्कूलों कॉलेजों में गैर ज़रूरी बहस चल रही है और मुझे माशरे के मुख्तलिफ सतहों पर इस सिलसिले में एक ज़बरदस्त तनाज़ा देख कर दुख हुआ। यकीनी तौर पर अच्छे तनाज़ुर में नहीं, माशरे में अमन और हम आहंगी के मफाद में इस मसले को ख़त्म किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे देखकर बहुत तकलीफ हुई कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत का नाम इस तनाज़े में सिर्फ इसलिए घसीटा जा रहा है कि बतौर वकील अदालत में फ़रीक़ैन में से एक की नुमाइंदगी कर रहे हैं। स्वामी भावेशानंद ने कहा, कुछ अनासिर हिंदू मजहब के खिलाफ लड़कियों का मुकदमा लड़कर उसे एक हिंदू मुखालिफ ब्रांड के तौर पर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तसव्वुर बिल्कुल गैर मुनसिफाना और बेबुनियाद है। अदालत में अपने मुवक्किल की नुमाइंदगी करने वाले वकील को अपना फ़र्ज़ अदा करना होता है और अपने मुवक्किल के लिए इंसाफ करना होता है। ये एक पेशावराना फ़र्ज़ और जिम्मेदारी है, इसे हिंदू मत के ख़िलाफ़ नहीं बनाया जा सकता। पुजारी ने श्री रामकृष्ण विवेकानंद फ़लसफ़े के एक अक़ीदतमंद पैरोकार के तौर पर वकील के पहले इक़दामात की तारीफ़ की। कामत पर हमलों को गैर मुनसिफाना और मनसूबाबंद बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करार दिया, जो कुछ बेअक़ीदे अनासिर के ज़रिए किया जा रहा है। रियासत के उड़पी में लड़कियों के लिए बहस करते हुए जिन स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब ना पहनने के लिए कहा गया, कामत ने जुमेरात को कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा था कि हिजाब उनकी सकाफत का हिस्सा, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता।
तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कामत को जो इस वक्त सीनियर वकील हैं उनको किस तरह निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने दावों को अलग अलग अंदाज में इस वक्त अदालत पे पेश कर रहे हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, कुछ वीडियोस आई हैं, आपको शायद पता भी नहीं होगा कि वैलेंटाइंस डे चल रहा है। अगर हिजाब का ये मामला नहीं होता तो पूरे चैनलों में वैलेंटाइंस डे को लेकर के जो है बड़े हंगामे होते, लेकिन आज एक वीडियो जो बजरंग दल की गुंडागर्दी की है वो सामने आ गई, तो जो है फिर पता चला लोगों को कि हाँ भाई ये भी मसला है। इस वक्त आपको मालूम होना चाहिए कि ये असल में हम भी कह सकते हैं बेहयाई का दिन है। इसमें जो है लड़कियां, नौजवान लड़कियां तालिबात अलग अलग अंदाज में जो है अपने मोहब्बत का इजहार करते हैं वगैरह वगैरह। ये एक भारतीय सकाफ़त के ख़िलाफ़ ये कहा जा सकता है। जाहिर सी बात है कि जो है आप बेपर्दगी और बेहयाई को आम करने वाली हर चीज़ को जो है पूरी तरह से इस वक्त निशाने पर लेना चाहिए। अब बजरंग दल की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो किसी पार्क में जा कर के किसी लड़की को पकड़ करके जो है उसके माँ बाप का एड्रेस पूछ रहे हैं, नौजवान का एड्रेस पूछ रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होकर के बजरंग दल की गुंडागर्दी को लेकर के निशाना बनाया जा रहा है। आप इस वीडियो को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि भारत में कानून है और पुलिस है और इंतज़ामिया है, उसको छोड़ कर के अगर आप इस तरह से ख़ुद ही रास्तों पर निकलेंगे और जो लोग जो है अपने अपने प्राइवेसी में हैं उनको पकड़ कर के आप इस तरह पूछने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप उनके इनफिरादी हुकूक़ पर हमला और डाका डाल रहे हैं। ऐसे हालात में भारत में इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती, इसलिए कि यहाँ पर एक क़ानून है, एक इंतज़ाम है। इसलिए जो है बजरंग दल के इन कारकुनान की इस वीडियो को सामने पेश करने के बाद उनको तनकीद की ज़द में लिया जा रहा है। आवाज़ के साथ सुने, उसके बाद फिर आप लोगों के सामने दूसरी वीडियो पेश की जाएगी। आप पूछ रहे हैं तो ये बताने में तो दिक्कत हो रही है। बेटा अपनी मम्मी पापा बुला ले, जल्दी बुला लो, जेल चली जाएगी, ले जेल चली जाएगी। कौन से फोटो मार अपने माँ बाप पापा से बात करो। उम्र कितनी है? अरे क्या हो गया रहा है, क्या बात हो गई? आप भैया आप जाइए, तो आप भी तो बड़े हो, आप जाइए भैया, आज बोल रहे हैं, इस बात नहीं है। आप भी तो बड़े, मेरी आपकी लड़की अगर जाएगी गलत काम करने आप देखोगे, आप तो मुझे क्या समझ, मैं भी तो आपसे बात ही कर रहा हूँ। आप बढ़िए, काम करने आप पूछिए हमसे, आप पूछिए हमसे। अरे आप कौन है? आप क्या मैं बनूं? हम दोनों आपस में बात करें, क्या बात है भाई? अरे वही वाली बात, आपकी लड़की का मतलब है? अरे आपकी लड़की क्या हुआ? आप कैसे बात कर रहे हो? फोटो मार। अवतार सिंह गिल, विभाग अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल। नाज़रीन गिरामी, आज सुबह हमने मंड्या की एक वीडियो दिखाई थी जिसमें टीचर ने खुद अपना तो ख्याल नहीं रखा कि वो धर्म के सिलसिले में जो है ये पेश करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बेलगावी से भी एक वीडियो आ गई है। आप इस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इस वक्त पूरी तरह से ख़वातीन को हिजाब निकालने पर मजबूर किया जा रहा है टीचर्स की जानिब से, उस्तादों की जानिब से, और ये पूरा जो है पब्लिक के सामने, कैमरे के सामने इस तरह बदतमीज़ी और इस तरह जो है करते हुए नज़र आ रहे हैं तालिबात के साथ। और तालिबात जो है फोर्सफुली उनको निकालने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन तालिबात ने इस बात को नहीं मानी। ये वीडियो भी इस वक्त पूरी तरह वायरल हो रही है, यानी कि कर्नाटक में इस वक्त टीचर भी मुतासिब हो चुके हैं, इंतज़ामिया मुतासिब हो चुका है, और हर तरह से कोशिश हो रही है कि मुस्लिम तालिबात को पढ़ाई से रोका जा सके। इस वजह से जो है इस वक्त ये वीडियो भी बहुत ज़रा बड़े पैमाने पर वायरल हो रही हैं। ये बेलगावी के एक गवर्नमेंट स्कूल से आ रही वीडियो बताया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं, और वो है संजय रावत का दावा। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने पीर को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि आइंदा चंद दिनों में बीजेपी के 3,500 लोग जेल में होंगे। हमने बहुत बर्दाश्त किया, अब इसे भी बर्बाद कर देंगे। रावत ने मजीद कहा, कल हम शिवसेना भवन में शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान शिवसेना के तमाम बड़े लीडर, एमपी और एमएलए मौजूद रहेंगे। हमाम में सब नंगे हैं, उनकी नींदें उड़ गई हैं, जो करना है कर लीजिए और मैं डरने वाला नहीं हूँ। इससे पहले संजय रावत ने इतवार को कहा था कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में हुक्मरान बीजेपी पर बढ़तरी बरकरार रखे हुए है। उन्होंने कहा कि गोवा में खिचड़ी की सूरत हाल का सामना है, लेकिन कांग्रेस को 2012 से बरसर इख्तिदार बीजेपी पर बढ़तरी हासिल है।
रावत ने भी कहा था कि बीजेपी के गोवा इलेक्शन इंचार्ज देवेंद्र फडणवीस बीजेपी की जीत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि गोवा में मौजूदा इख्तिदार बदउनवान और माफिया के पास है। उन्होंने भी कहा था कि साबिक वज़ीर आला अंजहानी मनोहर पारिकर के बेटे उत्पल पारिकर को पणजी के लोगों से अच्छा ताउन मिल रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त आप लोग जानते हैं कि जो है संजय रावत की बेटियों से वाबस्ता कुछ कंपनियों से जो उनके पार्टनर्स हैं उनके घरों पर छापामारी की कार्रवाई चल रही ईडी की जानिब से। तभी से लगातार संजय रावत जो है बीजेपी को निशाने पर ले रही है। अब उन्होंने जब ये बयान जारी किया कि बीजेपी के लगभग 3,500 लोग जेल में होंगे, तो इससे जो है हंगामा मचा हुआ है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक तस्वीर देख लीजिएगा। ये दिल्ली के उस्मानपुर इलाके से आ रही है। यहाँ पर एक ही ख़ानदान के लोग जो है कुछ जायदाद के मामलों में एक दूसरे से भिड़ गए, एक दूसरों पर हमला करने शुरू कर दिया। वायरल वीडियो है, लेकिन ये तसादुम की होने की वजह से हम उसको आप दिखा नहीं सकते। इसमें जो है लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला करते हुए नज़र आए। दिल्ली के उस्मानपुर में जो मुज़ाफ़ाती इलाका है दिल्ली का, तो वहाँ पर ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। श्यामवीर, जगत और इन दोनों के बच्चों के दरमियान में जो है ये लड़ाई हुई कुछ जायदाद को लेकर के। इस सिलसिले में पुलिस ने बीच बचाव के लिए आई तो पुलिस को भी जो है धमकी देने लगे कि वो बीच में ना आए, वरना उनको भी जो है इसमें सज़ा मिल सकती है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ये मामला इस वक्त और बीडीपी और जो है पुलिस अफसरान को धमकी देने की वजह से ये मामला सुर्खियों में आया। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी के लीडरान को सिर्फ मस्जिद नज़र आते हैं, गुरुद्वारे नज़र आते हैं, चर्चेस नज़र आते हैं, उनके दरमियान में वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। इसलिए कि उनके पास इस वक्त तरक्यात के नाम पर लोगों के सामने पेश करने के लिए कुछ नहीं है। वो दिखा सकते हैं तो सिर्फ गंगा की घाट में जो लाशें पड़ी थी कोरोना वायरस के दौरान और लकड़ियां ना होने की वजह से रास्तों पर जो फेंकी गई लाशें, वही दिखा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे हालात में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कभी उनको मस्जिद के माइक नज़र आते हैं, तो कभी जो है हिजाब नज़र आता है। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें डोमरियागंज के हलके में जो राघवेंद्र प्रताप सिंह है, उन्होंने जो है हिंदुत्व और अपने कारकुनान को खुश करने के लिए मस्जिद से लाउड स्पीकर निकाल फेंकने की बात कर रहे हैं और कहा कि जो है कल से ही ये मामला हम शुरू कर देंगे, कार्रवाई शुरू कर देंगे, मस्जिद से माइक निकाल करके फेंकने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें वोट देंगे तो फिर जो है आपको रास्ते में टोपी वाले भी नज़र नहीं आएंगे। इफ्तियार के मौके पर जो टोपी वाले नज़र आते हैं वो भी नज़र नहीं आएंगे, ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं। ये है बीजेपी का जो है एमएलए राघवेंद्र प्रताप सिंह, और उन्होंने हरामी के नाम से भी जो है अपने भाषण का इस्तेमाल किया था। तो नाज़रीन गिरामी, इनके पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं है, पेश करने के लिए कुछ है नहीं है। मुसलमानों को गाली देना, उनके टोपियों को निशाना बनाना, मस्जिदों को निशाना बनाना, इसी तरह की चीज़ों की वजह से बहकैफ अपने पैरों तले से अब जो है वो यूपी की इनकी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। ज़मीनी सतह की अगर रिपोर्ट पर जांच की जाए तो जो है पूरी तरह से यहाँ के अवाम इस वक्त बीजेपी से नाराज़ बताए जा रहे हैं। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, इसमें अलग किस्म की और एक ख़ास मखसूस समाज को भड़काने वाली बातें हैं, तो इस वीडियो को हम आवाज़ के साथ आपको नहीं सुना सकते, लेकिन ये वीडियो इस वक्त फेसबुक में और ट्विटर में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। नाज़रीन गिरामी, टोइंग एक बड़ी टेंशन है, ट्रैफिक, इसके अपने कुछ उसूल हैं, लेकिन ये लोगों की परेशानियों को मद्देनज़र न रखते हुए हमेशा आम आवाम के लिए तकालीफ खड़ा करते हैं, लेकिन कभी कभी अपने उसूलों से भी हटते हुए नज़र आते हैं। और वो यही वजह है कि जो है ट्रैफिक के सिलसिले में जो नो पार्किंग के लिए टोइंग या टाइगर वगैरह के नाम से जो मशहूर होते हैं ये गाड़ियाँ, ये जो है बहुत ही ज़्यादा तनकीद की ज़द में उस वक्त आते हैं जब वो ख़ुद क़वानीन तोड़ते हुए नज़र आते हैं। जाहिर सी बात है कि किसी गाड़ी में अगर लोग सवार हों तो आप नो पार्किंग की जगह से भी उसको हटा नहीं सकते, उनको वार्निंग दे सकते हैं वहाँ से हटने की, लेकिन इससे सवार लोगों को ही टोइंग करते हुए ले जाने की वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, जबकि कार में लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि ये लखनऊ से आ रही वीडियो है। अब जो है इस टोइंग क्रेन को लेकर के जो है अलग अलग तरह की जैसी वीडियो वायरल हुई, तो उत्तर प्रदेश की हुकूमत और वहाँ के ट्रैफिक निज़ाम को लेकर के भी पूरी तरह से जो है ये इस वक्त तनकीद की ज़द में लिया गया। ये लखनऊ के हज़रतगंज जनपथ में ये मामला पेश आया था और ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं उत्तराखंड में जो आज इलेक्शंस हुए, इस दरमियान में ईवीएम ख़राब होने की ख़बरें आ रही हैं।
70 असम्बली सीटों के लिए आज सुबह से वोटिंग का अमल जारी था, आप जानते हैं अब मुकम्मल हो चुकी है। ताज़ा तरीन ख़बरें ये हैं कि बेशतर मकामात पर ख़राब EVM मशीनों का मसला जल्द हल कर लिया गया, ये खबर आ रही है, लेकिन कुछ ताख़ीर के बाद पोलिंग का अमल शुरू हो सका, ये भी बात ख़राब आ रही। देहरादून में भी EVM ख़राब हुई, तो रड़की में DAV इंटर कॉलेज में भी EVM ख़राब हुई, हरिद्वार में भी EVM की मशीनें ख़राब हुई, गदरपुर, खटेमा और कच्छा में 5 मकामात पर EVM और VVPAT पूरी तरह ख़राब हो गए। तो नाज़रीन गिरामी, इतने बड़े बूथों पर बड़े अलग अलग अंदाज में अगर ख़राब होते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वोटिंग की फ़ीसद कैसे बढ़ेगी और कहाँ तक जो है इंसाफ पसंद और इंसाफ के तरीके से जो है वोटिंग हुई, इस बात पर यकीन किया जा सकता है। जबकि जो है बाज़ मकामात पर वोटिंग के लिए रोके जाने हैं और वोटर ID कार्ड होने के बावजूद इंतखाबात में हिस्सा न लेने की शिकायतें भी मिली हैं। इसी तरह नाज़रीन गिरामी, बिजनौर में आज बड़ा ज़बरदस्त जोश देखने को मिला। वोटिंग के दौरान में बड़ी तादाद में वोटर्स पोलिंग पर मराकज़ पर आवाम नज़र आए। मुस्लिम तबके की भीड़ बहुत ज़्यादा नज़र आई, खुसूसी वो बूथ जो मुस्लिम तबके वाले होते हैं, मुस्लिम के जो इलाके वाले होते हैं। इंतखाब से पहले की क़ियास आराइयों को गलत साबित करते वोटर्स में तकसीम के इम्कानात से भी कोई फ़र्क पड़ता नज़र नहीं आ रहा। वोटरों का जोश देखकर ही पता चल जाता है कि हुकूमत बदलने में दिलचस्पी ले रहे हैं। यहाँ नाज़रीन गिरामी, अलग अलग तरह से जो इस वक्त ख़बरें आ रही हैं यूपी से, ज़मीनी सतह की यही बता रहे हैं कि बड़े से बड़े जो है पोलिंग बूथों में लोगों की भीड़ और कतार दर कतार नज़र आने की वजह से इस बार यूपी में वोटिंग फ़ीसद में भी इजाफा हो सकता है। इस तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, बुर्ज खलीफा पर तुर्की के लिए और तुर्की ज़बान में खुशामदीद और तुर्क परचम को देख कर के अलग अलग तरह के तबसरे हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान के दौरे से कबल मुत्तहिदा अरब इमारात की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा पर तुर्क परचम और तुर्की ज़बान में खुशामदीद मतन की रोशनियों से अक्कासी की गई थी। अबू धाबी में तुर्की के सफ़ीर तोगाए तंचर ने मुत्तहिदा अरब इमारात की आलमी शोहरत याफ्ता फलकबोस इमारत बुर्ज खलीफा की तुर्क परचम से रोशन वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। तुर्क सफ़ीर ने इस वीडियो को, जिसे तुर्क कौमी तरानी की धुन के साथ रिकॉर्ड किया गया, के साथ दर्ज किया। मुत्तहिदा अरब इमारात तुर्की के दरमियान ताल्लुकात में एक तारीख़ी दिन। मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से सदर एर्दोगान का पुरतपाक इस्तकबाल। सदर एर्दोगान अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़याद ने दावत पर आज और कल मुत्तहिदा अरब इमारात का सरकारी दौरा कर रहे हैं। बैगैब नाज़रीन गिरामी, तुर्क सदर आलमी मेले एक्सपो 2020 में का भी दौरा करेंगे और 15 फरवरी को तुर्की की नुमाइशी मेले का भी दौरा करेंगे, यानी जिसे आज और कल। ये वजह इसकी बड़ी ये भी है सुर्खियों में आने की नाज़रीन गिरामी, इसलिए कि खलीजी ममालिक से बिलखुसूस तुर्की के ताल्लुकात पहले से ही खटास में हैं। ऐसे हालात में बदलते अयाम के साथ और जब से खाशिक़जी का कत्ल हुआ उस वक्त मज़ीद खटास में इजाफ़ा हुआ था, दूरियाँ बढ़ी थीं। अब मशरिक़ी वस्ता और फिर बिलखुसूस अरब ममालिक की जानिब तुर्की के बढ़ते कदम और खलीजी ममालिक के सुफरा की और उनके हुक्मरानों की तुर्की की जानिब बढ़ते कदम को लेकर के अलग ही किस्म के जो है तबसरे पेश किए जा रहे हैं। बहकैफ देखना है कि इस सिलसिले में किस तरह के फ़ैसले लिए जाते हैं और इसके असरात मुस्लिम ममालिक पर किस कदर पड़ सकते हैं। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर आप हमसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।